दिल का रिश्ता। स्नेहा का अभी अभी 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया था। वह अच्छे अंकों से पास हुई थी। स्नेहा एक गांव में रहती थी जहां पर 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई थी। वह अपने पिता, भैया और भाभी के साथ रहती थी। कई साल पहले उसकी माँ का देहांत हुआ था। स्नेहा के पिता और भाई दोनों अपना खुद का व्यवसाय देखते थे। स्नेहा का भाई 12वीं कक्षा तक ही पढ़ा था। उसके बाद उसने पढ़ाई बंद कर दी थी। स्नेहा के भाई और पिताजी ने मिलकर फैसला किया था कि वे स्नेहा को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजेंगे। फिर उन्होंने एक शहर के अच्छे कॉलेज में स्नेहा की एडमिशन करवाई। उसके बाद स्नेहा हॉस्टल चली गई, लेकिन हॉस्टल में स्नेहा को अच्छी सहेलियाँ नहीं मिली, इसलिए स्नेहा का हॉस्टल में मन नहीं लगता था। फिर स्नेहा की एक कॉलेज की सहेली थी जिसका नाम मिताली था। वह जिस आंटी के घर में किराए से रहती थी वहाँ स्नेहा भी रहने आई। आंटी का नाम सुमेधा था। उनका एक फ्लैट था। वहाँ पर स्नेहा और मिताली एक बेडरूम में रहा करते थे। सुमेधा आंटी घर में अकेली ही रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद आंटी अपने घर में लड़कियों को एक रूम किराए से देती थी। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने घूमना फिरना थोड़ा कम कर दिया था। आंटी को स्नेहा का स्वभाव धीरे धीरे बहुत पसंद आने लगा। उन्हें लड़कियां अच्छी लगती थी, लेकिन उन्हें बेटी नहीं थी। उन्हें 2 बेटे थे जो अभी जॉब करने विदेश गए हुए थे। उनका बड़ा बेटा जापान में रहता था। कुछ साल पहले की बात है। उसने आंटी को फ़ोन करके बताया कि माँ, मैंने शादी कर ली है। यह सुनकर आंटी को बहुत बुरा लगा था। वह उदास रहने लगी थी। छोटा बेटा लंदन में जॉब करता था। उसका नाम विवेक था। वह साल में 1-2 बार आया करता था। आंटी को काम में स्नेहा बहुत मदद करती थी। उनका अच्छे से ख्याल भी रखती थी, इसलिए आंटी को स्नेहा बहुत पसंद थी। वह सोचती थी कि उसका छोटा बेटा विवेक जब यहाँ आएगा तब मैं उसके साथ स्नेहा के बारे में बात करूँगी। वह स्नेहा को अपनी बहू बनाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद 15 दिनों के लिए विवेक अपने घर आया। एक दिन विवेक जब अकेला बैठा था तो आंटी ने उसके साथ उसकी शादी की बात छेड़ी और उसके सामने स्नेहा की बहुत तारीफ़ की। लेकिन आंटी की बात आधे में ही काटकर विवेक ने कहा कि माँ, मैंने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली है। इसी शहर की है। हम एक दूसरे को 2-3 साल से जानते हैं। लड़की बहुत अच्छी है। इस बार मैं यही बात बताने के लिए आया हूँ और 6 महीने के बाद हम दोनों शादी करेंगे। यह बात सुनते ही आंटी के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उसने जो सपना देखा था वह टूट गया था। फिर आंटी ने विवेक से बात करना कम कर दिया था। कुछ दिनों के बाद विवेक लंदन चला गया। उसके बाद आंटी गुमसुम रहने लगी। आंटी के मन में क्या चल रहा है यह सब स्नेहा समझ गई थी। शुरुआत में स्नेहा के सामने आंटी विवेक की बार बार तारीफ़ करती रहती थी। अभी आंटी ने वह सब बंद कर दिया था। 1-2 महीने गुजर जाने के बाद आंटी ने स्नेहा और मिताली को बताया कि विवेक की शादी है। इसी शहर की लड़की है। अभी शादी को सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं, इसलिए हमें शादी की तैयारी करना पड़ेगा। स्नेहा और मिताली ने आंटी को शादी की तैयारी करने में पूरी मदद की। यह सब करते समय आंटी खुश नहीं है, यह स्नेहा जान चुकी थी। शादी के कुछ दिन पहले लंदन से विवेक आया। उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई और वह अपने पत्नी को लेकर वापस लंदन चला गया। अभी स्नेहा फाइनल ईयर में थी। अचानक एक दिन उसके भाई का फ़ोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। दूसरे ही दिन स्नेहा अपने पिताजी से मिलने गांव चली गई। आंटी को घर बहुत सूना सूना सा लग रहा था। वह घंटों घंटे तक गैलरी में खड़ी रहकर सोचती रहती थी। आंटी यह जानती थी कि उनके पति के गुजर जाने के बाद उनसे इतना प्यार करने वाली सिर्फ एक स्नेहा आई थी। कुछ सालों में स्नेहा उन्हें अपने घर के सदस्य जैसी लगने लगी थी, इसलिए तो उन्हें आज इतना खालीपन लग रहा था। 15 दिन के बाद स्नेहा वापस लौटी। आने के बाद उसने आंटी को बताया कि पिताजी की तबीयत अभी ठीक है और उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है। इम्तिहान ख़त्म होने के बाद शादी है। उसके बाद स्नेहा ने अपना पूरा मन पढ़ाई में लगाया। देखते ही देखते उसके इम्तिहान ख़त्म हो गए। अब स्नेहा का अपने घर वापस जाने का दिन आ गया। आंटी और स्नेहा मन ही मन में बहुत दुखी थे। उस दिन तो आंटी ने खाना भी नहीं खाया। जब स्नेहा जाने निकली तो आंटी बहुत रोने लगी और उन्होंने स्नेहा से बोला कि बेटा, मैंने एक सपना देखा था, वह मैं पूरा नहीं कर पाई।
स्नेहा समझ गई थी, इसलिए उसने कारण नहीं पूछा। स्नेहा का मन भी भर आया था। उसने बहुत भारी मन से आंटी से कहा कि आंटी, आप मेरी शादी में ज़रूर आओगे। मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन आप मेरी माँ बनकर अपनी बेटी को अपने हाथ से विदा करना। स्नेहा की यह बात सुनकर आंटी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर के बाद स्नेहा अपने गांव के लिए निकल गई। आंटी को पहले से ही किसी के घर जाना पसंद नहीं था, लेकिन वह स्नेहा की शादी में 5 दिन पहले ही पहुंच गई। सब तैयारी उन्होंने अपने हाथ से की और उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। विदाई के वक्त स्नेहा ने आंटी से कहा कि आंटी, मेरे जीवन में इतने सालों से जो खाली जगह थी वह आज आपने मेरी माँ बन के भर दी। मैं यह बात जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। शादी होने के बाद आंटी अपने घर वापस लौटी। अब उनको वह घर खाली खाली लगने लगा था। वह जानती थी कि उनके दिल में स्नेहा ने जो जगह बनाई थी वह अभी कोई नहीं ले सकता। आगे की पढ़ाई के लिए मिताली 2 साल वहाँ पर ही रुक गई। अब आंटी और मिताली एक ही कमरे में सोया करते थे। एक कमरा खाली था। एक दिन मिताली आंटी से कहती है कि मेरी एक सहेली है जो कि किराए से घर देख रही है। लड़की बहुत अच्छी है, क्या हम उसे अपने साथ रख सकते हैं? आंटी ने कहा ठीक है। आंटी कुछ काम से एक दिन बाहर गई थी। जब वह वापस आकर बेल बजाती है, दरवाज़ा खोलते ही उससे सामने स्नेहा दिखती है। स्नेहा को देखकर आंटी बहुत खुश हो जाती है। अंदर आते ही उसे स्नेहा का पति भी दिखता है। दोनों को देखते ही आंटी कहती है कि अच्छा हुआ आप लोग मिलने आए, मुझे स्नेहा की बहुत याद आ रही थी। इधर उधर की बातें होने के बाद मिताली आंटी को बताती है कि मैं मेरे इसी सहेली के बारे में बोल रही थी जिसे किराए से कमरा चाहिए था। यह बात सुनकर आंटी की खुशी का ठिकाना न रहा। अभी स्नेहा जिस कमरे में रहती थी उसी कमरे में स्नेहा और उसका पति रहने लगे और मिताली आंटी के साथ में उनके कमरे में रहती थी। अब आंटी ने मिताली और स्नेहा से किराया लेना बंद कर दिया था, क्योंकि आंटी की खुशियों के दिन फिर से वापस लौटे थे। आंटी और स्नेहा का खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उससे भी बढ़कर उनका दिल का रिश्ता था। आंटी के जीवन में बेटी की जो खाली जगह थी वह अभी स्नेहा ने उनकी बेटी बनकर भर दी थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।